भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरह देखते हैं? तो भारत जोड़ रहे हैं, देख लीजिए आप, गुजरात जुड़ गया है, दिल्ली से सफाया हो गया है, उसके बाद हिमाचल थोड़ा सा उनको मिल गया है, तो कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? भारत ये हिंदुस्तान कर रहा है तो गलत है, वो मोहब्बत कह रहे हैं ना, दिलों को जोड़ रहे हैं, अरे तो गलत है। हम तो कह रहे हैं जोड़ लो सबको, इधर से बांग्लादेश को जोड़ लो, उधर से अफगानिस्तान को जोड़ लो, इधर से पड़ोसियों को जोड़ लो, सबको जोड़ लो, जोड़िए भारत। इसमें भी आपको दर्द है अगर वो लोग, अरे कौन सा भारत जोड़ रहे हो? नहीं, पैदल तो घूमिए साहब, आजकल देखे वैसे भी इस मुल्क में बाबाओं ने और इन पैदल चलने वालों ने सारा काम कर रखा है। हिजाब का मामला है तो ये नहीं बोलते हैं, तिलक लगा करके इनको घूमने आपत्ति नहीं है, हाथ में कड़ा पहनने पे इनको आपत्ति नहीं है, राम मंदिर की बात करने पे इनको आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद बोलोगे तो इनका सेकुलरिज्म जाग जाता है। कौन सा सेकुलरिज्म है वो? अमारू साहब, क्या लग रहा है दिल्ली एमसीडी और गुजरात चुनाव को देखते हुए अब पार्टी को अब लगता नहीं है कि खामोश बैठ जाना चाहिए, बस हैदराबाद में ही लड़े चुनाव? नहीं भाई, क्यों खामोश बैठे? हम दिल्ली में 15 सीटें लड़े, 15 सीट में 50,000 वोट लेके आए हैं। आप खामोशी की बात कर रहे हैं? कल तक हम कुछ नहीं थे, आज हमारा 50,000 का वोट बेस बन गया है। उसके अंदर गुजरात के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब वोट लेके आए हैं हम। क्यों खामोश बैठे? ये तो शुरुआत है, अभी हमने शुरुआत की है, इंशाल्लाह आगे आगे आप देखिए। लेकिन ये नहीं होता कि आप जीतने से ज्यादा लोगों को जिता रहे हैं, कोई दूसरा फायदा उठा रहा है, आप क़यादत की बात करते हुए सामने वाला हार रहा है। देखिए, किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें 50,000 वोट मिला है, हमें लोगों ने मोहब्बत से नवाजा है, अपने वोट से नवाजा है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन पे रहे हैं, तो हम तो काफ़ी अच्छे उसमें हैं, हमें किसी के फ़ायदे नुकसान से क्या मतलब है। कहाँ पर लग रहा है कि मुसलमान आपका साथ क्यों नहीं दे रहा? आप रोते हैं, आपके कायदे रोते हैं, बताते मुसलमान एक हो जाओ, फिर भी नहीं सुनता है। देखिए, इस हिंदुस्तान के अंदर तमाम पार्टियों ने और तमाम मज़हब के लोगों ने, तमाम समाज के लोगों ने अपनी अपनी लीडरशिप पैदा कर ली है। मुसलमान की बेचारे की अभी तकलीफ़ ये है, दिक्कत ये है कि पिछले 75 साल से वो लगातार अपने आप को साबित कर रहा है सेकुलरिज्म का कि मैं सेकुलर हूँ, मैं सेकुलर हूँ, मुझे सेकुलर मानिए। इसीलिए वो अभी भी ये बांटने में लगा हुआ है कि देखिए मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं सेकुलर हूँ। लेकिन अब मुसलमानों को भी समझ में आ गया है, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला देखें आप, दिल्ली का मामला देखें, अरविंद केजरीवाल का देखें, अखिलेश का देखें, या किसी का भी देख लीजिए, मुसलमानों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और समझ में आ रहा है इसलिए ही अल्हम्दुलिल्लाह हमें दिल्ली के अंदर इतनी कम सीटों पर लड़ने के बावजूद भी 50,000 वोट मिला। इसी तरह हमें गुजरात में इतनी लिमिटेड सीटों पर लड़ने के बावजूद भी तकरीबन 1 लाख के करीब हमें वोट मिला। ये मिनिमम मार्जिन नहीं है, तो लोगों को समझ में आ रहा है। ये तो गिनवा रहे हैं कि 50 लाख वोट मिला, 1 लाख वोट मिला, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। ये नहीं गिनवा रहे कि हमें एक भी सीट नहीं मिली। 15 सीटों पे आपने दिल्ली में लड़ा और गुजरात में भी आपने इलेक्शन लड़ा, दोनों जगह आपको 0 मिले। देखिए, दिल्ली में ये हमारा दूसरा चुनाव था और माननीय काशीराम जी कहते थे कि पहला चुनाव जो है हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए होता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात की फ़ख्र है, जो संगी केजरीवाल ने, चाहे वो शाहीन बाग के मामले में उसने गंद मचाई हो, चाहे वो तबलीगी जमात के मामले में मचाई हो, चाहे वो दिल्ली दंगे में खामोशी रही हो, मुसलमान इलाकों से मुसलमानों ने उसको ऑलरेडी रिजेक्ट करके उसको नकार दिया। अब उसके वो आइंदा उसको भी अब समझ लेना चाहिए कि अगर उसने उसका यही हाल रहा तो आने वाली विधानसभा में उसको मुसलमान इलाकों में पैर रखने जगह नहीं मिलेगी। के साथ तो वो मेयर बना रहे हैं ना, तो इसमें नकारना क्या है? सरकार तो केजरीवाल की ही बन रही है। देखिए, जाहिर बात है कि जो मेजोरिटी है वो सरकार वो बना लें, लेकिन हम अपने इलाकों में तो उनसे नहीं है। मुसलमानों ने तो टोटली नकार दिया उनको, मुसलमानों ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया उसको। अब सरकार बना ले, वो अलग चीज़ है, ठीक है। मुसलमानों के नकारने के बाद भी तो सीट नहीं मिली। सीट जो मिल रही है, जो कैंडिडेट जीत रहे हैं, वो कांग्रेस के जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आप जो है वो एक को हराने का काम कर रहे हैं और दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं? देखिए, मैंने ऑलरेडी कहा कि हमें फ़ायदा नुकसान से किसी का मतलब नहीं है। हम नंबर 2 रहे हैं, इवन एक जगह तो हम 7 राउंड तक लीड कर रहे थे, आखिर के 1-2 राउंड में रह गए, बहुत छोटे से मार्जिन से हम वहाँ पर नहीं जीत पाए। तो इसलिए हमें उसकी बात टेंशन नहीं कि क्या हमें किससे फ़ायदा पहुंच रहा है, किसको नुकसान पहुंच रहा है। हमारा असल मकसद जो है वो अपनी क़यादत को खड़ा करना है, लीडरशिप को खड़ा करना है, और हम अपना वोट बेस बनाने में मजबूत हो रहे हैं। क़यादत कैसे खड़ी करेंगे? गुजरात के दरियापुर में आपके ही पार्टी के उम्मीदवार उतारा था, वहाँ पर मुस्लिम नेता हार गए, यानी मुसलमानों को हरवा रहा है, तो कैसे क़यादत मजबूत? देखिए साहब, मुसलमान नेता तो बहुत सारी और भी पार्टियों में हैं। एक साहब तो जो अब आज़ाद हो गए हैं, वो पहले गुलाम थे, अब वो आज़ाद हो गए हैं, वो तो ज़माने से मुसलमान ही थे और एक पार्टी में रहे। एक दूसरा वो है जो अच्छी अच्छी शायरियाँ पढ़ लेता है किसी दूसरों की, वो उसको भी जानते हैं आप, वो भी मुसलमान है। तो इनका ठेका हमने थोड़ा रखा है तरह के सेकुलर लोगों का। मतलब तुम्हारी पार्टी में जो मुसलमान है वो मुसलमान है, बाकी बस। देखिए, हमारी पार्टी में जो मुसलमान है वो पक्का से टोटली मुसलमानों के सपोर्ट के लिए खड़ा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरी पार्टियों में जो सेकुलर हैं बन के खड़े हुए हैं वहाँ पर, उनको ना तो बोलने दिया जाता, ना वो पार्लियामेंट में अपनी बात रख सकते, ना वो सदन में अपनी बात रख सकते, ना वो आपके इलाकों में काम कर सकते। मिलाकर के आप भी सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं? नहीं, हम सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं,
हम तो उनसे ये कह रहे हैं कि भाई तुम उस पार्टी में कर क्या रहे हो जो तुम अपने अपने मामलात में नहीं बोल सकते, अपने इलाके में नहीं बोल सकते, अपने इलाके का काम नहीं कर सकते, तो इन सारी पार्टियों में रह क्यों रहे हो आप किराएदार बन करके? यहाँ आइए, आपको मालिकाना हक मिलेगा। फिर जमहूरियत में सिर्फ एक ही वर्ग विशेष की बात क्यों करते हैं आप? अच्छा, ये हम मतलब इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हो? जो वर्ग विशेष की बात करके, अगर उसके लक्ष्मी जी की फोटो लगा करके जो है दिल्ली के अंदर एमसीडी में इलेक्शन लड़ता है, जो गुजरात के अंदर जा करके राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, जो यूपी के अंदर राम मंदिर पर चुनाव लड़ते हैं, वो एक मत की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा तबका दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, तो उसको क्या करें हम? उसको ऊपर उठा कर लाएं? और अगर उसकी बात करने से आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो क्या कौन करेंगे? और इनकी बात, अगर मुसलमानों की बात हम ही नहीं करेंगे, बैरिस्टर उद्दीन ओवैसी की बात नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? राहुल गांधी करने आएंगे, अखिलेश यादव करने आएगा, कौन बात करेगा इनके बारे में? राहुल गांधी के साथ तो घूम रहे हैं ना तमाम दाढ़ी वाले, देखो जोड़ो यात्रा में लोग भरोसा जता रहे हैं। देखिए मुसलमान जो है वो दिल फेक आदमी है, खूब अपना दिल लुटाता है, लोगों की तरफ अपनी मोहब्बत से लुटाता है। ठीक है, ऐसी फोटोज आती हैं। आपकी पार्टी पे क्यों नहीं लुटाता? मुसलमानों की बात करते हैं, आप कोई वोट नहीं देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने क्या कहा आपसे, यूपी के अंदर हमारा वोट शेयर बढ़ा, दिल्ली के अंदर हमारा वोट शेयर बढ़ा, गुजरात के अंदर हमारा वोट शेयर बढ़ा। 0.62% आपको वोट मिला है। भाई साहब 15 सीटें लड़े हैं, 50,000 वोट लाए हैं। आप ये देखिए, सिर्फ 15 सीटें लड़े हैं, इतना मिनिमम टाइम में लड़े हैं, उसके बावजूद भी, और ढंग से पहली बार लड़े हैं जिसमें हम 50,000 वोट लाए हैं। इसको देखिए आप, 0.62 को मत देखिए। 0.62 आप तब देखते जब हम पूरी दिल्ली में लड़ लेते। जब क़यादत की बात करते तो सिर्फ 15 सीटों पे क्यों उतरे? क़यादत हम पहले अपने एरिया में तो कर लें, पहले मुसलमानों को साथ ले लें, फिर दलित और दूसरे तबकात ओबीसी के तबकात हमारे साथ अपने आ जाएंगे। मुसलमान लग रहा है आपके साथ हैं यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल साथ में है। जिस तरह से इस बार हमें मोहब्बत से नवाजा है उन लोगों ने कि हम ज़्यादातर जगह पर किसी पर नंबर 2 रहे या नंबर 3 रहे, तो इससे ही देखने को मिल रहा है कि इंशाअल्लाह आने वाले विधानसभा में दिल्ली के अंदर मजलिस के 8 विधायक होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज रिकॉर्ड कर लीजिए इस चीज़ को। आने वाले टाइम में MIM के यानी बैरिस्टर उद्दीन ओवैसी के 8 विधायक दिल्ली के अंदर होंगे। अच्छा, काउंसलर के इलेक्शन में 0 लाने के बाद भी आप दावा कर रहे हैं कि 8 विधायक? 0 नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ आपसे 50,000 वोट लाए हैं। ओखला के अंदर सिर्फ 2 सीटें लड़े। अरे भाई, वोट से होता असल काम। असल का कैंडिडेट्स तो हो जाएगा, कैंडिडेट तो देखिए छोटा सा मार्जिन रहा। हमारी यहाँ सीट देख लीजिए आप कि जिस जगह पे आप हैं ओखला में, यहाँ पर महज 500 वोटों से का मार्जिन था उन लोगों के बीच में जो जिनका हार जीत को हुई है। तो अब मसला उसका नहीं है सीट का, सीट भी इंशाल्लाह आ जाएगा अगली बार, और पब्लिक आपको दिखा देगी विधानसभा में कि हम कितनी सीट लेके आते हैं, वो इंशाल्लाह रिजल्ट देखेंगे। आप लोग सेकुलर पार्टी से दिक्कत क्या है? अगर कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती है, अखिलेश यादव सेकुलरिज्म की बात करते हैं, केजरीवाल सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत क्या होती है? पेट में दर्द? देखिए हमें कोई पेट में दर्द नहीं है। हम भी वो संविधान में जो सेकुलर है उसको हम मानते हैं, लेकिन हम जो इनका पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है उसको नहीं मानते। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, तथाकथित सेकुलरिज्म, इस सेकुलरिज्म को ख़त्म करो जो झूठ में दिखावे में करते हैं। हमें ये वैसे तो कहते हैं सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, वैसे ये कहते हैं हम सबको लेके चलते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब भी मुसलमानों के मसाइल आते हैं तब खामोश रहता है। तो जब आप कल का देखिए, सेकुलर की परिभाषा ये है कि आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आपको हमसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप ये उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए सौदाबाजी क्या हुई कि मैनपुरी के बदले रामपुर को दे दिया गया। उनको चूंकि पता था कि अब आजम खान का कद ज़्यादा बढ़ गया है तो आजम खान का कद काट दिया। पहले उनके लोकसभा से वो खारिज हुए, फिर विधानसभा में उससे खारिज हुए, अब उनका वोटर का हक भी नहीं रहा। और कमाल की बात तो ये कि जिसमें 45 साल से रामपुर के अंदर आजम खान हुकूमत करते थे, आज उसका सुधा करके मैनपुरी उन्होंने ले ली अपने पास, उनको दे दी। कब तक मुसलमान इनका चारा बनता रहेगा? तो आप सेकुलर किस चीज को मानते हैं? सेकुलर आपके हिसाब से परिभाषा क्या है? हमारे हिसाब से परिभाषा सेकुलरिज्म की ये है कि जो आप कर रहे हो वो अपना करिए, हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दीजिए। ये है सेकुलरिज्म। अपने अपने में बढ़ जाएंगे ना फिर तो। नहीं, 5% अगर आप हो तो आप अपनी पार्टी बना लो, 10% आप अपनी पार्टी बना लो। भाई हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आ जाइए हमारे साथ में। देखिए आप हैदराबाद जाइए, वहाँ पर भी हमारे दलित काउंसिल वो है कॉर्पोरेटर्स हैं। आप हमारे औरंगाबाद में जाइए, वहाँ दलित कॉर्पोरेटर्स हैं। हमारे संगठन में तमाम लोग दलित भी हैं, तमाम लोग हैं हमारे साथ में। तो सेकुलर तो हम भी हैं, लेकिन ये जो सेकुलरिज्म है इनका फर्जी सेकुलरिज्म कि तब जब मुसलमानों का मसला है तो ये खामोश हो जाएं, और इनका अपना मसला है तो फिर ये तिलक लगा के घूमें, ये जो है गमछा वो पहन के घूमें किसी तरह के भी, और ये अपने आप को करते रहें। जब हिजाब का मामला है तो ये नहीं बोलते हैं, तिलक लगा करके इनको घूमने आपत्ति नहीं है, हाथ में कड़ा पहनने पर इनको आपत्ति नहीं है, राम मंदिर की बात करने पर इनको आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद बोलोगे तो इनका सेकुलरिज्म जाग जाता है। कौन सा सेकुलरिज्म है वो? आपकी भी पार्टी तो सिर्फ इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ही बात करती है। आपको भी नहीं चाहिए कि सभी धर्मों की बात की जाए? नहीं, हम शोषित वंचित की बात करते हैं। हमारा इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो नाम है वो आज का नहीं है, आज़ादी के बाद से इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तब से पुराना नाम है। और सिर्फ ये नहीं है, वो शिवसेना क्या है, अकाली दल क्या है, वो भी मुस्लिम पार्टीज है, या अपने अपने धर्म की पार्टी है, वो मुस्लिम। सिर्फ हम मुसलमान हैं और इसलिए हमारी पार्टी है, तो आपको इससे दिक्कत है? तो खुद को आप उससे तुलना करके मानते हैं कि आप भी वही हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब आपको उससे आपत्ति नहीं तो हमसे क्यों आपत्ति है?
और हमारा नाम भी ऐसा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने खुद अपना रजिस्टर कर रखा है, इलेक्शन कमीशन से हम रजिस्टर्ड पार्टी है स्टेट में तेलंगाना में, तो उसने जब हमें छूट दे रखी है तो हम अपना नाम कुछ भी रखें, क्या दिक्कत है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरह देखते हैं? तो भारत जोड़ रहे हैं, देख लीजिए आप, गुजरात जुड़ गया है, दिल्ली से सफाया हो गया है, उसके बाद हिमाचल थोड़ा सा उनको मिल गया है, तो कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? भारत ये हिंदुस्तान कर रहा है तो गलत है, वो मोहब्बत कह रहे हैं ना, दिलों को जोड़ रहे हैं, अरे तो गलत है। हम तो कह रहे हैं जोड़ लो सबको, इधर से बांग्लादेश को जोड़ लो, उधर से अफगानिस्तान को जोड़ लो, इधर से पड़ोसियों को जोड़ लो, सबको जोड़ लो, मतलब आप जोड़िए भारत। इसमें भी आपको दर्द है अगर वो लोग, अरे कौन सा भारत जोड़ रहे हो? नहीं, पैदल तो घूमिए साहब, आजकल देखे वैसे भी इस मुल्क में बाबाओं ने और इन पैदल चलने वालों ने सारा काम कर रखा है। तो एक और बाबा आ गए हैं, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है, उनको किसी ने पता नहीं किसने समझाया कि भैया पहले मोदी जी ने लंबी दाढ़ी की थी तो वो फेमस हुए थे, अब तुम भी लंबी दाढ़ी बढ़ाओ, तुम भी फेमस हो जाओगे, तुम भी पैदल चलो, तुम भी नेता बन जाओगे। भैया दांडी मार्च निकालने वाला ही गांधी होता है, ये जोड़ो यात्रा और फोड़ो यात्रा कुछ भी करने से तब तुम गांधी नहीं बन जाओगे। दिलों में जो नफरत है इसलिए वो भारत जोड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो आइए फिर, जब गुजरात के मामले में आप बिल्किस बानो के बारे में क्यों नहीं बोले? जगाइए मोहब्बत, हम भी बात कर रहे हैं मोहब्बत की। मुसलमानों ने मोहब्बत तुम्हें दिखाई, दिल्ली के अंदर तुम्हें 7 सीटें दी थी मुसलमानों की, और क्या किया है तुमने? आज बिक गए वो दो उनके पार्षद जो है बिक करके आम आदमी पार्टी में चले गए। जिस आम आदमी पार्टी को मुसलमानों ने नकार दिया हो उसके पार्षद बिक करके आज फिर वहीं चले गए, तो कौन सा भारत जोड़ रहे हो आप? बताइए जरा, उनको समझाइए जा करके कि भैया ऐसे भारत जंगलों में नहीं जुड़ता है। जब गुजरात में इलेक्शन थे तो तुम भारत जोड़ने के लिए कहीं और इधर उधर घूम रहे थे, उनसे कहिए कि आकर के ग्राउंड पे काम करें और अपने आप को मजबूत